चलिए, अभी तक हम लोग लाइन में थे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या चीज में थे? लाइन में थे। अब हमको प्लेन पर चढ़ना है हम लोगों को। प्लेन। लाइन में से कहाँ आ गए हम लोग? कोई नहीं बोल रहा है, आवाज। हाँ, तो ए प्लेन इज डिटरमाइंड, जैसे उसमें था कि लाइन का इक्वेशन कब कब निकलेगा, उसमें कंडीशन था, वैसे ही इसमें भी निकलेगा कि प्लेन का इक्वेशन कब कब हम लोग निकाल सकते हैं। ए प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली if any one of the following is known। जैसे उसमें था कि हम लोग एक लाइन के क्वेश्चन कब निकाल सकते हैं, दो कंडीशन था कि या तो एक पॉइंट से पास करेगा एक के पैरेलल होगा, या दूसरा था कि दो पॉइंट से पास करेगा। वैसे ही इसमें है कि एक प्लेन का इक्वेशन हम लोग तब निकाल सकते हैं जब क्या क्या कंडीशन हमको पता होना चाहिए। पहला पहला द नॉर्मल टू द प्लेन एंड its distance from the origin is given that is equation of a plane in normal form। हाँ, in normal form एकदम जैसे वहाँ पे कैसे आपका ये घर हो गया, ये जैसे 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 क्या बताएं आपको मैं? कैसे मेरा कोचिंग था, और कोचिंग से आ गए आप लोग, ये जैसे राजीव मनोज सर के यहाँ वो ट्रांसफार्मर वाले गली में जाकर पढ़ते हैं, एक घर के बाद, दो घर के बाद, एकदम वैसे ही है। हाँ, एकदम एनएच के बगल में है। इधर से ये जाती है गंगा के किनारे, वो वाला एनएच है, और इधर से बगल में भी हाईवे जाती है, और बगल में चौक है, सब चीज बगल में है, इसलिए। दूसरा, हाँ, क्या चीज की पार्टी? खांसी? अभी मेरा पैसा रखकर आप लोग पार्टी कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है। इट पासेस थ्रू ए पॉइंट अच्छा ठीक है, खाइए ना, खाइए। 3D खत्म करेंगे उसका पक्का नहीं आप लोग हम क्लास बंद कर दिए। जब खाना पीना बंद होता है तब न लोग खाना का कीमत ये समझ आता है। इट पासेस इट पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड इट ठीक है, अभी तो हम प्यार से बात कर रहे हैं, जिस दिन से ड्रॉप कर देंगे पूरी तरह से उस दिन समझ आएगा। क्या लिखने थे? इट पासेस थ्रू ए पॉइंट, माइंड डाइवर्ट हो गया। इट पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर। लैंग्वेज में लिखिए या सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का साइन। एंड इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन तीसरा, ऊपर से मिटा दें क्या? तीसरा, इट पासेस थ्रू three given non-collinear points। इस तीनों में से अलग अलग तीनों पे क्वेश्चन होगा, ठीक है।
या तो पहला कंडीशन होगा या दूसरा होगा तीसरा, तीनों में दिया होगा तो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। यानी कुल मिलाकर 6 थ्योरी इसमें मिलेगा हमको, ठीक है। एक इसके लिए वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, एक इसके लिए वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, एक इसके लिए वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन। इस पे तो फिलहाल अभी 6 फॉर्मूला एकदम सामने नजर आ रहा है। हो जाए तो बोलिएगा, ड्राइव करा दूं कि शॉर्ट में लिखा दूं? ड्राइव करा देते हैं कुछ चीजें जो जरूरी होती है, इस थ्योरी को ड्राइव करा देते हैं, ठीक है। इसलिए कि ये वाला क्वेश्चन ना आगे जाइएगा तो ऑनर्स में एक क्वेश्चन आता है 8.25 नंबर का, यही छोटा सा है, समझ में भी आ जाएगा और आगे भी आपको ये काम देगा, इसलिए इसको करा दे रहा हूँ। हमेशा पूछता है 8.25 नंबर का थ्योरी पूछता है, ये प्रूफ कराने जा रहे हैं। ये हो गया। अरे ये सारा बोर्ड 12 तक ही होता है, 12 के बाद बस यूनिवर्सिटी होता है, सीबीएसई बोर्ड भी खत्म, बिहार बोर्ड, सारा बोर्ड खत्म हो जाता है। जो भी बोर्ड का चक्कर है ये 12 तक ही है, 12 के बाद कोई बोर्ड नहीं आता यूनिवर्सिटी। मिटा दो। हो जाए तो टॉपिक लिखिएगा, देखिए इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ये वाला। इसमें देखिए क्या क्या कर रहा है कि द नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब उस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा उसका इक्वेशन दिया होगा, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, मतलब एक नॉर्मल का इक्वेशन दिया होगा, नॉर्मल वेक्टर दिया होगा, और एक ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो दिया होगा। इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। हमेशा पूछता है ये, तो आपको टॉपिक यही लिखकर पहला डैश देना है, शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म लिखकर डैश दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यही वाला लिखकर डैश देना है। कंसीडर ए प्लेन, कंसीडर ए प्लेन व्हिच, ये क्या चीज का सिंबल है, ये जो दे दिए व्हिच, क्या चीज का सिंबल है ये, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। व्हिच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज डी इफ वेक्टर ON is the normal, is the normal from the origin, is the normal from the origin to the plane, to the plane, comma, and की जरूरत, कॉमा की जरूरत नहीं तो बैंड लगा दिए, and n cap is the unit vector, and n cap is the unit vector, unit normal vector लिखिएगा, unit normal vector along vector ON, along vector ON, then vector ON equal to D into n cap. Let P be any point, P be any point, कहाँ पे, प्लेन एंड n cap, n cap, n cap, हाँ लिखिएगा, let P be any point on the plane, on the plane, therefore, therefore vector NP, vector NP is perpendicular to vector
ओ एन, वेक्टर ओ एन। ये लिखिए, उसके बाद एक फिगर लिखते हैं, तब पूरा क्लियर होगा आपको क्या क्या लिखे हैं। लिखे क्या? बता दो। देखिए क्या किए हैं, कंसीडर ए प्लेन विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से डी माने हैं, ठीक है। और माने हैं कि ये वेक्टर ओ एन क्या है, ये नॉर्मल कहाँ से है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ओरिजिन से प्लेन पे नॉर्मल है। और एन कैप को क्या माने हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर माने हैं, किसके अलोंग, वेक्टर ओ एन के अलोंग। तो वेक्टर ओ एन का वैल्यू डी एन कैप कैसे हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब समझते हैं क्या, एक यूनिट का मान, वेक्टर ओ एन के लॉन्ग, वेक्टर ओ एन के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर का मान कितना है, एन कैप है। जैसे मान लीजिए कि एक कलम का दाम एन कैप है, तो 10 कलम का दाम कितना हो जाएगा बोलिए तो। अगर एक कलम का दाम एन कैप है तो 10 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 10 एन कैप, ठीक है। वैसे ही एक यूनिट का मान एन कैप है, तो ओ एन यूनिट का ओ एन का जो यहाँ था, ओ एन जो वेक्टर है ना, ओ एन में जो हम डिस्टेंस माने यही डी माने हैं, ठीक है। तो डी यूनिट का हमको मान चाहिए, तो एन कैप में डी से गुना कर दिए। और मान लिए कि लेट पी बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं कि किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, वही वाला अपना वाला पी है जो हम हमेशा आता है, ठीक है। पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन देयर पर वेक्टर एन पी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ओ एन, फिगर बनाते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। क्या क्या माने हैं, डी माने हैं जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उस प्लेन पे, वेक्टर ओ एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, और एन कैप को यूनिट नॉर्मल वेक्टर माने हैं ओ एन के अलावा, ठीक है। एक सुंदर सा फिगर बनाइए, एक्स वाई, ये हो गया अपना जेड, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया प्लेन, ये आपका एन हो गया, और ये यहाँ से ऐसे, इसका डायरेक्शन इधर से इधर है ओ एन, इसको पी मान लीजिए, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। हो जाए तो जरा बोलिएगा, हो जाए तो बोलिएगा। यही वाला 90 डिग्री माने हैं, ठीक है, राइट एंगल है। नोट कर लिए क्या? चलिए, आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वेक्टर ओपी के पोजीशन वेक्टर को क्या मानते हैं, वेक्टर ओपी के पोजीशन वेक्टर को क्या मानते हैं, वेक्टर आर, याद है, आर मानते हैं, आर, ठीक है। मतलब ये वाला जो वेक्टर है इसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ दिखा लीजिएगा, स्मॉल आर वेक्टर, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो अपना ओरिजिन है। हम ये आपको बताएं कि जो ये जहाँ से परपेंडिकुलर था, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना माने हैं बोलिए तो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना माने हैं थ्योरी में, सबसे पहले वही लिखे थे, डी 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 डी, कितना माने हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है उसको स्मॉल डी माने, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं तो देखिए तो, इसका डायरेक्शन सेम में है, ये वाला लगा है, मतलब ये वाले का मान कितना के बराबर, इतना प्लस इतना के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन पी। कोई नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ तक थ्योरी में लिखा है पहले ये बताइए, थ्योरी में कहाँ तक लिखा कर छोड़े हैं, देयर पर वेक्टर एन पी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ओ एन,
हाँ, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, हाँ ओ एन का वैल्यू डी के बराबर है, ये ओ एन का मान डी, हाँ ओ एन का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डी के बराबर माने हैं, फिगर छोटा है, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक ओ एन है ना, ये जो दूरी हो गया इसी को डी माने हैं, और ये से जो डिस्टेंस है इस नॉर्मल का उसी के डिस्टेंस को हम लोग डी माने हैं। अब जरा बताइए, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, अगर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हो तो डॉट में कंडीशन क्या होता है बोलिए तो, अगर ए बी पर परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होगा, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर होगा। तो अभी जो थ्योरी है इसमें क्या लिखा है देखिए तो, अभी जो थ्योरी है उसमें लिखा है कि वेक्टर एन पी परपेंडिकुलर वेक्टर ओ एन पे, सबसे लास्ट लाइन, देयरफॉर वेक्टर एन पी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ओ एन लिखे। तो इसको हम लोग वेक्टर में इस तरह लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बोलिए तो, वेक्टर एन पी दोनों का डॉट जैसे ये दोनों का डॉट हो गया ना वैसे ही दोनों का डॉट हो जाएगा, तो एन पी और डॉट वेक्टर ओ एन और बराबर में 0। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक समझने में किसी को तकलीफ हो तो बोलिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर पी, पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर आर मान लिए। देन देन सब लोग जरा बताइए, अगर हम ट्रायंगल लॉ फॉलो कराएं तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ पी बराबर वेक्टर ओ एन और प्लस वेक्टर एन पी हो जाएगा। देखिए तो ट्रायंगल लॉ, इतना का वैल्यू इतना प्लस इतना के बराबर लिख सकते हैं, यही वाला ट्रायंगल है, यही वाला ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन है इसका, और ये वाला यहाँ, ये ओ लिखे हैं ये एन लिखे हैं, ऊपर वाला पी लिखे, तो इतना का मान इतना प्लस इतना के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम इसको इधर भेज दें, इस हाँ 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 वही चीज, इसको अगर इधर भेज दें तो वेक्टर ओपी और माइनस वेक्टर ओ एन बराबर में वेक्टर एन पी हो जाएगा क्या बोलिए तो, इसको इधर भेज दें तो, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब सीधा करके लिखते हैं, एनपी को इधर लिखेंगे इसको उधर लिखेंगे, तो वेक्टर एनपी बराबर तो इधर हो जाएगा वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ एन, और सबको बताया कि वेक्टर ओपी का मान कितना के बराबर मान लिया पोजीशन वेक्टर बोलिए तो, वेक्टर ओपी का वैल्यू कितना के बराबर, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ओ एन का मान कितना के बराबर बोलिए तो, ओ एन का मान कितना, डी एन कैप, अरे जहाँ पे एन कैप मान है वहीं पे नहीं लिखे हैं, देन ओ एन कैप इक्वल टू वेक्टर, ये हो जाएगा डी और वेक्टर एन कैप। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, जल्द बोलिए, बढ़ा दूं आगे। देखिए अगर P के हम लोग P के पॉइंट को मानना पड़े तो क्या मानते हैं बोलिए तो, अगर पॉइंट के फॉर्म में मानना हो, वेक्टर के फॉर्म में तो वेक्टर पॉइंट क्या होता है इसका हमेशा P का, हाँ ये चीज आप दिमाग में सेट है। चलिए यहाँ तक हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो वेक्टर एनपी का मान निकल गया, इसका मान निकल गया, ये जो वेक्टर एनपी का मान निकल गया और ओ एन का मान पहले निकला हुआ है, ओ एन का मान डी एन का, ये दोनों मान किस में डाल देना है, ये वाला इक्वेशन में डाल देना है, ये वाला इक्वेशन में हमको मान डाल देना है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट बताइए एनपी का मान कितना के बराबर आया, वेक्टर आर माइनस डी एन कैप और डॉट वेक्टर ओ एन का मान कितना निकला हुआ था बोलिए तो, वेक्टर ओ एन का मान कितना निकला हुआ था, डी एन कैप और बराबर में 0। यहाँ तक किसी को कष्ट हो तो बोलिए तेजी में, यहाँ तक किसी को कष्ट हो तो बोलिए, आगे बढ़ा दूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो वेक्टर है लेकिन ये जो अपना डी नजर आ रहा है ये डी स्केलर है, तो ये डी स्केलर वाले को उधर बट्टा में भेज दीजिए, वो 0 खत्म है, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा वेक्टर आर माइनस डी एन कैप और डॉट एन कैप, ये स्केलर था इसीलिए उधर भेज दे रहे हैं, वो 0 हो जाए।
अब बताइए डॉट करने आता है सबको, एक बार इससे इसमें डॉट करेंगे, एक बार इससे इसमें डॉट करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट वेक्टर आर डॉट एन कैप माइनस, इससे इसमें करेंगे तो डी तो कांस्टेंट अलग रहेगा, तो एन कैप और डॉट में एन कैप और बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो वेक्टर आर डॉट एन कैप उतना ही होगा माइनस डी इंटू, कितना को पता है कि सेम सेम का डॉट कितना के बराबर आता है? ये यूनिट वेक्टर है, एक बात याद रखना है। हाँ यूनिट वेक्टर है इसलिए 1 1 के बराबर होगा। अगर यूनिट वेक्टर नहीं होता तो मॉडुलस ऑफ उतना के बराबर होता, तो ये वाला हट जाएगा बराबर में 0। इधर वाले डी को उधर भेज दीजिए, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन कैप बराबर डी हो गया। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, इतनी सी छोटी बात को आपको याद कर लेनी है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि ये वेक्टर आर होता है और ये एन कैप होता है, हमेशा ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, कहीं कहीं ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर केवल नॉर्मल वेक्टर देगा तो पहले हमको यूनिट वेक्टर का मान निकालना पड़ेगा, मतलब हाँ बोलिए ये। हाँ डी कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को उधर भेज दिए, कांस्टेंट को उधर भेज दिए, 0/d 0 हो जाएगा। कांस्टेंट को उधर भेज दिए। अरे कांस्टेंट और स्केलर अलग बात थोड़ी है, सेम ही बात ना है। डी को कांस्टेंट बोले तो, स्केलर बोले तो, या रियल नंबर बोले तो, तीनों बात सेम है, ठीक है। हो गया, तो इसी को कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। लिख लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल। This is the required vector equation of the plane in normal form. This is the required vector equation of the plane in normal form. अब नहीं बोलेंगे, 4 बार बोल दीजिए, अब नहीं बोलेंगे। हम बोल नहीं सकते, हम लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। क्या फायदा है हमको बोलने से कि जब उससे दुगुना समय ये बोलना ही पड़े, लिखना ही पड़े। दिस इज द रिक्वायर्ड vector equation of the plane in normal form, अब इसका हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे लाइन का या प्लेन का इक्वेशन दो फॉर्म में आता है। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, अब कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए वेक्टर से कार्टेशियन में करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर का मान डालकर हल करते हैं। तो वेक्टर आर का मान डाल देना है, वेक्टर एन कैप का मान डाल देना है। मिटा दो नीचे का, इसको चाहे तो आप इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, ताकि मान डालेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम 2। हो गया, मिटा रहे हैं। लेट p x, y, z be any point on the plane and l, m, n be the direction cosines of n cap, then देखिए आपको हम पहले ही पहला दूसरा क्लास में बताए होंगे कि किसी वेक्टर को जब हम लोग क्या करते हैं, अगर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो जो कोफिशिएंट होता है वही एलिमेंट का मान होता है। तो यहाँ पे p का तो एक्स वाई जेड माने हैं, तो वेक्टर OP और इसके पोजीशन वेक्टर को r मानते हैं। इसमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये सबको लगाने आता है। और फिर क्या करना है, हमको एन कैप का मान लिखना है। तो एन कैप का ये माने हैं एलिमेंट, तो हो जाएगा LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। अब ये OP R का मान जो ये आया यहाँ डाल देना है, N का मान यहाँ डाल देना है।
फ्रॉम टू आर का मान बताइए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन का मान ये है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप बराबर में डी। सबको डॉट करने आता है, आई के कोफिशिएंट में आई से गुना तो एल एक्स, जे में जे से तो एम वाई प्लस में एन जेड बराबर में डी। यही हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन। हो गया, चलिए तो हो गया, तो आज इतना पे ड्रॉप करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे भरपूर थ्योरी, 1 घंटे कंटिन्यूअस। जो थ्योरी बोले हैं इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, इसमें थ्योरी होगा। हाँ, आप लोग का काम है कितने क्वेश्चन बना लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बना लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेना है। डिस्टेंस दिया है मतलब डी का मान दिया है, और नॉर्मल वेक्टर मतलब वेक्टर एन का मान दिया है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो एन कैप होता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है, तो एन का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, तब मान डालकर हल कीजिएगा, ठीक है। बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन। हाँ लेफ्ट में, हम नहीं चाहते किसी का पार्टी छूटे, बहुत लोग उसी के उम्मीद से होगा।